नाज़रीन, पाकिस्तान के तमाम सरकारी इदारे अपने अफसरान को जहां बहुत सी सहूलियात देते हैं, उसके साथ साथ एक मुनासिब सैलरी पैकेज भी देते हैं। हमारे यहाँ एक आम तासुर यह पाया जाता है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा तनख्वाह फौजी सरबराहान को दी जाती है। आपको बताता चलूं कि ऐसा हरगिज नहीं है। पाकिस्तान में फौज के अलावा और कई सरकारी इदारे ऐसे हैं जिनकी तनख्वाह फौजी जर्नेलों से बहुत ज्यादा होती है, और ये कितनी होती है इसके बारे में जानकर आप अपनी उंगलियां दांतों तले दबाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो नाज़रीन, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि पाकिस्तान में सदर पाकिस्तान और वजीर आजम कितनी तनख्वाह लेता है। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और इनके मातहत जजेस कितनी तनख्वाह लेते हैं, जबकि लाहौर हाई कोर्ट के जजेस आर्मी चीफ, कर्नल, जनरल, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल, सेकंड लेफ्टिनेंट, इनके रैंक्स क्या हैं और इनकी तनख्वाहें कितनी हैं। ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाज़रीन, पाकिस्तान में सरकारी ओहदेदारों में सबसे ज्यादा तनख्वाहें जजेस की हैं। ये 22वें ग्रेड के अफसर से 3 गुना तक ज्यादा तनख्वाह लेते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तनख्वाह सबसे ज्यादा है। इनकी एक महीने की तनख्वाह 15,75,000 रुपए है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस की तनख्वाहें भी इनके करीब तर होती हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक जज महीने में तकरीबन 14,75,000 रुपए तनख्वाह लेकर घर जाता है। ये वो मालूमात हैं जो कि मई 2023 में पब्लिक अकाउंट कमेटी में सामने आई, जब साकिब निसार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हुआ करते थे। एक बार इन्होंने भी जजेस की तनख्वाहों के हवाले से खुलकर बात की थी। यह 2018 की बात है, जब वकला के एक कन्वेंशन से खिताब करते हुए साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहिब ने कहा था कि मुल्क में जजेस की सबसे ज्यादा तनख्वाहें हैं। एक जज पर योमिया 55,000 रुपए खर्चा आता है। इन्होंने ये सवाल भी उठाया था कि क्या जजेस समझते हैं कि वो रियासत के लिए रोजाना 55,000 का काम करते हैं। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बाद सबसे ज्यादा तनख्वाह सदर पाकिस्तान की होती है। पाकिस्तान के निज़ाम जमहूरियत में सदर मुमलिकत के ओहदे के पास इंतहाई महदूद इख्तियारात होते हैं, लेकिन इनकी तनख्वाह का सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी नाज़रीन, सदर पाकिस्तान की तनख्वाह 8,96,550 रुपए होती है। सदर के बाद सबसे ज्यादा तनख्वाह 22वें ग्रेड के अफसर को मिलती है। इस अफसर की तनख्वाह 5,91,475 रुपए होती है। आपको बताता चलूं कि ये तो वो तनख्वाह है जो इन ओहदेदारों के अकाउंट में नकद रकम की सूरत में जमा होती है, जबकि इसके साथ साथ जो इनको लॉजिस्टिक्स और मराआत दी जाती हैं वो इस सब के अलावा हैं। सदर मुमलिकत का आप अगर प्रोटोकॉल देखें तो ये 22वें ग्रेड के अफसर के ठाट बाट से कई गुना ज्यादा होता है। ये तनख्वाह उनके अखराजात के सामने कुछ भी नहीं है। नाज़रीन, अब बात करते हैं MNAs और MPAs की। पाकिस्तान में सबसे कम तनख्वाह अवामी नुमाइंदों की होती है। शायद इसकी वजह यह भी है कि ये लोग अवामी रद्द-ए-अमल से बहुत खौफजदा होते हैं। जब भी अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह बढ़ाने की बात होती है तो मुल्क में एक बार जरूर हंगामा बर्पा हो जाता है। मुंतखब नुमाइंदों में अगर आप समझ रहे हैं कि सबसे ज्यादा ताकतवर ओहदेदार यानी वजीर आजम की तनख्वाह सबसे ज्यादा होगी, तो ऐसा हरगिज नहीं है। और इस बात का शिकवा तो साबिक वजीर आजम इमरान खान भी कर चुके, जब इनका कहना था कि उनकी तनख्वाह इतनी कम है कि इससे उनका घर चलाना भी इंतहाई मुश्किल है। साबिक वजीर आजम इमरान खान को 2019 में बतौर वजीर आजम 1,96,979 रुपए माहाना मिलते थे, लेकिन अब वजीर आजम की तनख्वाह में इजाफा हो चुका है। इस सब के बावजूद वजीर आजम की तनख्वाह वफाकी वजीरों से कम और अरकान असम्बली यानी MNAs और MPAs से ज्यादा होती है। आपको बताता चलूं कि मौजूदा वजीर आजम की तनख्वाह 2,15,000 रुपए है, जबकि मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ के बारे में यह कहा जाता है कि वो सरकारी खजाने से तनख्वाह नहीं लेते, बल्कि अपनी सारी तनख्वाह डोनेट कर देते हैं। मुंतखब नुमाइंदों में सबसे ज्यादा तनख्वाह एक वफाकी वजीर की होती है। वफाकी वजीर एक माह का 3,38,125 रुपए वसूल करता है। रुकने असम्बली की तनख्वाह सिर्फ 1,88,000 रुपए होती है। तो नाज़रीन, ये तो थी उन लोगों की तनख्वाह जिनका वास्ता डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आवाम के साथ होता है। आवाम की नजरों से दूर अपने काम से काम रखने और मुल्क की हिफाजत का जिम्मा उठाने वाले आर्मी चीफ की कितनी तनख्वाह होती है, इस सवाल का कोई हतमी जवाब नहीं है, क्योंकि इस बारे में अवामी प्लेटफॉर्म पर किसी किस्म की कोई मालूमात मौजूद नहीं है। 2017 में कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तनख्वाह 1,40,000 रुपए है, जबकि इनको लॉजिस्टिक्स और मराआत इसके अलावा मिला करती थी, लेकिन इन रिपोर्ट्स की तस्दीक नहीं की जा सकती। 2020 में एक NGO की जानिब से आर्मी चीफ की तनख्वाह मालूम करने की कोशिश की गई थी, लेकिन सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर यह फराहम नहीं की गई। इसी तरह वजारत दिफा से भी राब्ता किया गया, उन्होंने भी सिक्योरिटी वजूहात का कहकर बताने से इनकार कर दिया था। नाज़रीन, आर्मी में तनख्वाहों के खसूसी स्केल होते हैं। पाकिस्तान फोर्सेस नामी वेबसाइट के मुताबिक अगर फौजी ओहदेदारों का सिविल ओहदेदारों से मवाजना किया जाए
तो सेकंड लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट और कैप्टन का ओहदा 17वें ग्रेड के अफसर के बराबर होता है। मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल 18वें ग्रेड जबकि कर्नल 19वें ग्रेड का अफसर होता है। पाकिस्तान में तनख्वाहों का जायजा पेश करने वाली वेबसाइट सैलरी सर्वे के मुताबिक ब्रिगेडियर 20वें और मेजर जनरल 21वें स्केल के बराबर होता है, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल 22वें ग्रेड के अफसर के बराबर होता है। लेफ्टिनेंट जनरल 3 स्टार जनरल होता है, जबकि पाक फौज में 2 जर्नैल ही ऐसे होते हैं जो 4 स्टार होते हैं, जिनमें एक आर्मी चीफ जबकि दूसरा चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होता है। बाज लोग ये भी कहते हैं कि आर्मी चीफ 22वें ग्रेड के ऑफिसर के बराबर होता है, लेकिन इनके पास खसूसी पे स्केल भी होता है। इसी तरह चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी स्पेशल पे स्केल में होते हैं, इसीलिए ये बात वाज़ह नहीं कि इनकी तनख्वाह कितनी होती है। 2017 के आर्म फोर्सेस के पे स्केल के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल की बुनियादी तनख्वाह 1,92,090 रुपए थी। इसमें अलाउंस, मराआत और लॉजिस्टिक्स शामिल नहीं है। इसी तरह मेजर जनरल की तनख्वाह 1,71,000 रुपए तक थी। ब्रिगेडियर की बुनियादी तनख्वाह 1,54,000, कर्नल की तनख्वाह 1,40,000, मेजर की बुनियादी तनख्वाह 1,12,000 रुपए, कैप्टन की तनख्वाह 79,000 जबकि लेफ्टिनेंट की बुनियादी तनख्वाह सिर्फ 49,000 रुपए थी। यहाँ मैं आप लोगों को वाज़ा कर दूं कि ये इदादो शुमार 2017 के हैं, इसलिए तनख्वाहों में रद्दोबदल हो चुका होगा। दूसरा ये कि यह सिर्फ बुनियादी तनख्वाह है जिसको बेसिक सैलरी कहा जाता है। बुनियादी तनख्वाह के साथ साथ हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ किस्म के अलाउंस भी दिए जाते हैं, जिससे तनख्वाह अच्छी खासी बढ़ जाती है। इन अलाउंसेस में मेडिकल अलाउंस, रेंट अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, सफरी अलाउंस और एड हाक रिलीफ भी शामिल होता है। माली साल 2023-24 में हुकूमत ने एड हाक रिलीफ में अच्छा खासा इजाफा कर दिया है, जिसकी वजह से ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक के सरकारी अफसरान तक 35%, जबकि ग्रेड 17 से ग्रेड 22 तक के सरकारी अफसरान की तनख्वाहों में 30% तक इजाफा किया गया है। नाज़रीन, उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो भी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर भी शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का खास ख्याल रखें।